अभी अभी आज की बिग हेडलाइन आपने देखी, 50 पैसे पेट्रोल पर 55 पैसे डीजल पर महंगा हो गया। एक तरफ मुफ्त राशन दिया जा रहा है, दूसरी तरफ आप ही की जेब में हाथ घुसाकर आपके पैसे निकालने का काम किए जा रहा है। और कैसे? ये पेट्रोल डीजल के जरिए। तो आम आदमी पेट्रोल डीजल गैस के बढ़ते दामों से हैरान परेशान। इधर दूसरी तरफ केंद्र सरकार और यूपी की योगी सरकार गरीब कल्याण योजना के नाम पर मुफ्त राशन जैसी योजनाओं को बढ़ाने का ऐलान कर रही है। दिल्ली और पंजाब में तो मुफ्त वाले ऐलान से सरकारें तक बन गई। और ऐसे में सवाल उठता है, क्या चुनाव जीतने के लिए इस तरह की फ्री योजनाओं का ऐलान किया जाता है और उसका बोझ टैक्स भरने वाले लोगों की जेब पर पड़ता है? मेरे साथ खास मेहमान बने हुए हैं सुधीर पवार, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ है। सुधीर जी, ये बताइए, अगर मुफ्त योजनाओं के दम पर ही वोट मिलता है तो वो मुफ्त योजनाओं का ऐलान, सरकार हमारी बनेगी तो हम ये मुफ्त दे देंगे, बिजली मुफ्त दे देंगे, ये तमाम चीजें, ये ऐलान तो आपने भी किए, फिर आपको क्यों नहीं जनता ने स्वीकारा? आपको क्यों मौका नहीं दिया? वादों में कहां कमी रह गई अगर इसी से सरकार बनती है तो? नहीं, भाजपा ने जो एक आर्थिक जो मॉडल तैयार किया उसमें एक तरफ तो जो हमारे कॉरपोरेट्स हैं उनकी आमदनी बढ़ी और दूसरी तरफ गरीब की आमदनी कम हुई और गरीबी रेखा से नीचे ज़्यादा लोग गए। तो उनकी मजबूरी है कि जब जनता, महंगाई और बेरोजगारी दोनों साथ साथ हैं, ये सारे देश के अर्थशास्त्री कहते हैं कि ऐसा पहली बार हो रहा कि बेरोजगारी भी अपने पीक पे है और जो महंगाई है वो भी खाने पीने की चीज़ों की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की। तो उसके बाद सरकार के पास और कुछ नहीं बचता सिवाय इसके कि वो गरीबों की वोट लेने के लिए उन्हें खाना और बाकी जो जीवन की जरूरी चीजें हैं वो सस्ते में या फ्री मुहैया कराए। आपका जो सवाल था कि हमारी बात पे क्यों यकीन नहीं किया, सही बात यह है कि केंद्र सरकार मोदी जी के पास है, वो बजट उनके पास है, 2,80,000 करोड़ रुपया उन्होंने पिछली बार बजट में उसके लिए रखा था। प्रदेश में योगी जी की सरकार थी तो मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा था कि विपक्ष से ज्यादा जनता निरंतरता में यकीन करती है। जब ये कहा गया कि नहीं हम इसे वापिस करेंगे, हम इसे जारी रखेंगे, तो ये तो मजबूरी थी जारी रखना। लेकिन एक विरोधाभास की तरफ मैं जिक्र कर दूं, योगी जी ये भी कह रहे हैं कि हमने प्रदेश में सबकी आमदनी 2 गुना कर दिया, तो लोगों को पता भी नहीं चला। खैर, जीडीपी बढ़ गया और उसके बाद आप फ्री राशन भी एक बढ़ा रहे इसे। तो ये एक जो विरोधाभास है भाजपा की बातों में, अच्छा ये बताइए सुधीर पवार, ये बताइए आप खुलकर इस बात का कि दिखाइए डेटा, आप सड़क पर क्यों नहीं उतरते? दिखाइए डेटा, आपके पास कौन सा आधार है? 80 करोड़ लोगों को आप शामिल कर लेते हैं। अरे इस देश में पहली बार, ये 40 सालों में, मनीष शुक्ला यहीं पर बैठे हुए, पहली बार हुआ है ईपीएफ, जो मतलब हम आम आदमी सोच के चलता है कि जब हमारा भविष्य, हमारा बुजुर्गियत आएगी उस वक्त मेरा भविष्य सुरक्षित होगा। आपने उसमें घटा दिया, 8.1% कर दिया, घटा करके, जो 40 सालों में नहीं हुआ। तो अब विपक्ष का काम क्या है? आप क्यों नहीं पूछते दिखाइए आधार? आप क्यों आत्मनिर्भर नहीं बनाते जिसकी आप बार बार कहते हैं, बात करते हैं? आशा जी, हम बिल्कुल पूछेंगे। हम ये भी पूछेंगे कि अडानी जी की संपत्ति एक साल में 3,65,700 करोड़ रुपया बढ़ी, और जबकि पिछले साल का जो फूड सब्सिडी थी जिसमें सारे गरीबों को 50 करोड़ आप कह रहे कि दिया गया, उसमें कुल खर्चा सरकार का 2,80,469 करोड़ रुपया था। तो जितना हम पूरे देश में राशन बांटते हैं उतना तो एक अडानी जी की संपत्ति उससे ज्यादा बढ़ी। लेकिन फिर भी आप नहीं पूछते, आप पूछेंगे, बात करिए। लेकिन ऋतुराज जी, ये आप क्या लेके आए? ऐसी चीज लेकर के आए? आपने तो इसी मॉडल के आधार पर 2 राज्यों में चुनाव बना लिया। आप पहली ऐसी पार्टी बन गए बीजेपी कांग्रेस के बाद जिसकी 2 राज्यों में चुनाव है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए, आपका काम कर गया कार्ड। लेकिन ये जो आप कर रहे हैं, ये देश हित में कितना खतरनाक है, ये आप समझते हैं इस बात को? आशा जी, देखिए, सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का इफेक्ट है। और एक चीज को समझिए, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में अगर कोई राहत जनता को दी जा रही है, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को दी जा रही है, तो वो इस आधार पे नहीं दी जा रही है कि किसी का टैक्स हम बढ़ा नहीं रहे, हम किसी पे बोझ बढ़ा नहीं रहे, हम चोरी को रोक रहे हैं, हम लीकेजेस को रोक रहे हैं, हम करप्शन का पैसा बचा रहे हैं, और जो भी पैसा बचा रहे हैं उससे हम महिलाओं को फ्री बस की यात्रा दिला रहे हैं। अच्छा, आप चोरी की चीजें बचा रहे हैं, चोरी का पैसा बचा रहे हैं, और बीजेपी क्या कर रही है? उसके करने में आपके करने में क्या अंतर है? लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में 7 सालों में दिल्ली में टैक्स नहीं बढ़ा है। आपको ये समझना पड़ेगा। हमने जनता के लिए टैक्स में जो चोरी होती थी, जो लीकेजेस होती थी, उसको बचा करके हमने लोगों को फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, महिलाओं के लिए फ्री बसें करी,
और ये सारी सुविधाएं जो हम दे रहे हैं, इससे लोगों का भला हो रहा है। हमने 12 लाख लोगों को नौकरियां दी है, रोजगार क्रिएट किया है। कल बजट पेश हुआ है तो वो रोजगार बजट था। अगले 5 साल के अंदर में कैसे लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। पिछली बार आपको याद है ऋतुराज जी, वैट कम करने में दिल्ली ने नाक में दम कर दिया था। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल के जब बेतहाशा दाम बढ़ रहे थे, आप लोगों से बार बार गुजारिश की जा रही थी, तो आप लोगों ने नाक में दम कर दिया था। अभी भी वैट क्यों नहीं कम कर देते? क्या वो मिडिल क्लास जिस पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर होता है, वो आपके एजेंडे में शामिल नहीं है? आप एक बात समझिए, अभी भी सबसे कम दिल्ली में है। और सवाल ये है कि केंद्र सरकार लगातार दाम बढ़ा रही है, केंद्र सरकार अपनी कटौती नहीं कर रही है, केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से जो है सो महंगाई बढ़ रही है, केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से एक डेटा कहता है कि 6.5 करोड़ लोग पिछले 1 साल में गरीबी रेखा में और ज्यादा शामिल हो गए। जिसकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को गरीबी रेखा से उतारे, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। लेकिन आप एक चीज समझिए, रोजगार आप देते नहीं, ठीक है ऋतुराज जी। मनीष शुक्ला, रोजगार आप देते नहीं, मुफ्त राशन का फ्री बीज बांटते हैं और फिर कहते हैं देखिए हमारी सरकार ये कर रही है। मैं 2 बातें, पहले तो आम आदमी पार्टी की तरह उत्तर प्रदेश सरकार तो इंद्र जी आ रही हूँ, 50,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष की मांग पंजाब की सरकार केंद्र से करती है। घोषणा अपने करते हैं, चुनाव अपने लड़ते हैं और कहते हैं केंद्र सरकार हमें दे दे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में 36,000 करोड़ का ऋण मोचन का कार्यक्रम किसानों के लिए किया था। एक भी पैसा केंद्र से नहीं मांगा था। तो ये तो झूठे लोग हैं। 60,000 नौकरियां 7 साल में दिया, इन्होंने विधानसभा में माना, चैनल पे बता रहे हैं 12 लाख। इनके यहाँ पूछे कि विद्यालयों में कितने प्रधानाचार्य के पद खाली है जो इनको भरना है, कितने टीचरों के पद खाली है इनको भरना है। हमारी सरकार ने कभी भी केंद्र की तरफ हाथ नहीं फैलाया अपनी योजनाओं के लिए। अन्न वितरण के कार्यक्रम में हम केंद्र से मदद नहीं मांगते हैं। जब हमको 2017 में सरकार मिली थी तो बदहाल स्थिति में मिली थी, इसके बावजूद मनीष जी जगह तो यूपी में भी खाली है, वो कहाँ भर दिए आपने? जगह तो डंडे तो युवा उत्तर प्रदेश में झेल रहा था इसी रोजगार को लेकर के, वो कहाँ जगह भरे आपने? 3 करोड़ निजी क्षेत्रों में, एमएसएमई के क्षेत्रों में स्वरोजगार और रोजगार दिया गया। 5 लाख सरकारी नौकरियां थी जो रिकॉर्ड है पिछले 10 साल की तो सरकारें थी। सपा दो बातें बड़ी साफ हैं आशा जी। पहली चीज तो आप और आपका चैनल बधाई का पात्र है कि जो सवाल विपक्ष को करने चाहिए वो सवाल आप कर रही हैं, इसके लिए आपको साधुवाद है। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं कि आपने जो सवाल उठाए, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल उठाया हो, चाहे ईपीएफ का सवाल उठाया हो और चाहे महंगाई का सवाल उठाया हो, भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक जवाब है कि हम चुनाव जीत गए। इनको यह लगता है कि सिर्फ चुनाव जीत जाने से महंगाई कोई प्रश्न नहीं, चुनाव जीत जाने से बेरोजगारी कोई प्रश्न नहीं, और किसी दूसरे के बीच में बोलने की आदत मनीष शुक्ला जी को पहले नहीं थी, लेकिन अब आजकल हो गई है। पता नहीं क्या दूसरी बार की सरकार आने में अहंकार हो गया है। अरे भाई मजा लीजिए सरकार का, मंत्री बनिए, लेकिन बेरोजगारों का ध्यान रखिए, महंगाई का ध्यान रखिए, डीजल पेट्रोल का ध्यान रखिए। अपनी सरकार से मन की बात की जगह जन की बात भी एक बार सुनवा लीजिए, और जितनी चीजें आशा झा जी ने कही और जनता ने कही, कम से कम उनको इस तरीके से डिस्कार्ड मत कीजिए कि आपकी सरकार बन गई। उम्मीद करते हैं 11 बजे देखिए प्रधानमंत्री मन की बात करने वाले हैं। मनीष जी, इसमें ऐसे भी सवाल अगर प्रधानमंत्री के पास पहुंचा करें, जरा इस पर भी बोलें कि फ्री राशन तो दे रहे हैं, आम जनता का जरा सोचिए, पेट्रोल डीजल पे भी कुछ कम कीजिए। नहीं, वहां तो याद आता है फिजिकल डेफिसिट। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।